Hello dear students, it's me Vikrant and I welcome you all on today's lecture. This is the class number 7. कौन सी क्लास है ये? क्लास नंबर 7 है. अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस की तो पिछली क्लास से हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी. सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स का हमारा 7वां क्लास होगी, ये 7वीं क्लास होगी. और देखते हैं. और आज हमने जो पिछली क्लास के अंदर प्रैक्टिस की थी, हमने आइडेंटिफाई किया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को और हमने जाना था टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में. आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में. तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को. सबसे पहले आप लोगों के सामने लिखा हुआ इसको ये आइडेंटिफाई है, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द क्लॉजेज, मतलब हमें क्लोज छांटने होंगे इन द गिवन सेंटेंस. जो सेंटेंस आपको दिए होंगे इन द सेंटेंसेस, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब. यानी आपको क्लोज छांटने हैं कि ये नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है. ठीक है जी. और मैं आपको बताऊं, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब ये तीनों के तीनों किसके पार्ट होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज के. यानी बेसिकली हमें एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लोज होगा. लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज 3 तरह के मैंने बताए थे, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. हमें वही छांटना है कि क्या ये नाउन क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है. जैसे देखो, पहला सेंटेंस देखते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा. पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. अब देखो, ही सेड व्हाट. व्हाट का जब रिप्लाई आता है दोस्तों, व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ करता है? व्हाट का रिप्लाई होता है भाई नाउन. ठीक है जी, व्हाट का रिप्लाई होता है नाउन. और क्लोज तो ये होगा ही, क्योंकि दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब भी है. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी है. कंप्लीट मीनिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग हो या ना हो, दोनों ही केस में क्लोज हो सकता है. अब ये क्लोज तो हो गया, लेकिन किस तरह का क्लोज है? क्योंकि इसका रिप्लाई व्हाट से मिला, इसलिए कौन सा क्लोज हो जाएगा? नाउन क्लोज. और नाउन क्लोज आप जानते हो सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज का ये एक पार्ट है. तो इसको बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हैं हम. इस सेंटेंस को आप समझ गए होंगे. ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. व्हाट से रिप्लाई मिला किसका? दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. इसलिए हमारा क्या हो गया? नाउन क्लोज. इसी तरीके से हमें आगे के सेंटेंसेस में बताना है कि ये कौन सा क्लॉज होगा. देखो, जैसे लिखा, आई नीड अ सर्वेंट वूम आई कैन ट्रस्ट फुली. तो आई नीड अ सर्वेंट मतलब सर्वेंट चाहिए, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का सर्वेंट चाहिए? वूम आई कैन ट्रस्ट फुली, जिस पर मैं पूर्णतः विश्वास कर सकूं. और मैंने आपको बताया था व्हाट काइंड ऑफ या विच का रिप्लाई क्या हुआ करता है दोस्तों? एडजेक्टिव. इसलिए पूरा का पूरा क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लोज. तीसरा सेंटेंस अगर देखने की कोशिश करूं, आई हैड बीन टू द प्लेसेस वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस. ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, आई हैड बीन टू द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस. तो अगर मैं क्वेश्चन करूं, आई हैड बीन टू द प्लेस, कौन सी प्लेस? विच प्लेस वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस. ये विच का भी रिप्लाई है, इसलिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लोज. और ये वेयर का भी रिप्लाई है. आई हैड बीन टू द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस, मतलब कहाँ पर आप गए थे, कौन सी प्लेस पे. तो ये वेयर का भी रिप्लाई आया, वेयर. इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब क्लोज. यानी ये थोड़ा सा हमारा कह सकते हैं कि एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट है कि ये दोनों तरह का हो गया, वेयर भी और विच भी. तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है. बुक्स के अंदर भी कई सारे आपको ऐसे सेंटेंस दिख जाएंगे. अगर आप कोई भी बुक लोगे 9th क्लास के लिए ग्रामर की, या 10th क्लास के लिए, 9th या 10th किसी में भी, तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी. तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये वेयर का भी रिप्लाई है, विच का भी रिप्लाई है, इसलिए हम इसको एडवर्ब क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज कह सकते हैं. ठीक है जी. अब देखो, आई पेंट वेन एवर आई गेट फ्री. आई पेंट वैन, मैं कब का रिप्लाई, वैन का रिप्लाई क्या आ रहा है? वैन एवर आई गेट फ्री. इसलिए क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लोज, क्योंकि वैन का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब. इसी तरह अगर मैं देखूं 5वां सेंटेंस, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. तो रिप्लाई किसका मिलेगा? ये इफ़ यू वर्क हार्ड वैन यू विल पास. तो रिप्लाई क्या मिला? इफ़ यू वर्क हार्ड. जब हमें वैन का रिप्लाई मिल जाए तो वो क्या होता है? एडवर्ब क्लोज. ठीक है जी. इसी तरह 6th सेंटेंस देखूं, वेट हियर अनटिल आई कम बैक. वेट हियर टिल वैन. तो रिप्लाई क्या मिला वैन का? अनटिल आई कम बैक. जो वैन का रिप्लाई होता है वो क्या होता है हमारा? एडवर्ब. ठीक है भाई. बच्चों, आप सारी बात समझ रहे होंगे. मैंने आपको बताया था रिप्लाइज़ के बारे में कि वैन, वेयर
व्हेन, वेयर, वाई और हाउ का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब। देखो 7वां सेंटेंस देखते हैं। हियर कम्स द बॉय वो इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर कॉलेज। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। अब इसमें जो ये ब्लैक वाला है इसे हमें बताना है कि ये कौन सा क्लोज है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मेरे टाइपिंग में मुझसे गलती हो गई, तो इसे आप फ्रेज़ की जगह क्या लिखोगे? क्लोज, CLAUSE, क्लोज। अरे फिर से पढ़ते हैं इस सेंटेंस को। क्या लिखा हुआ? हियर कम्स द बॉय वो इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर कॉलेज। तो विच बॉय, कौन सा लड़का जो कि क्या है? वो इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर कॉलेज। इस पूरे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमें जो ये बोल्ड से लिखा हुआ पार्ट है, हु इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर कॉलेज के बारे में बताना था कि ये कौन सा क्लोज है। तो इसका रिप्लाई विच से आ रहा, विच बॉय, तो रिप्लाई आया वो इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर कॉलेज, इसलिए क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लोज। विच से या व्हाट काइंड ऑफ से रिप्लाई आए तो क्या होता है? एडजेक्टिव। देखो अब क्या है? गॉड इज़ एवरीवेयर इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। व्हाट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, व्हाट का रिप्लाई क्या हो जाएगा? नाउन, इसलिए क्या हो गया? नाउन क्लोज। आई लव हर बिकॉज शी इज़ वेरी ओबीडेंट टू मी। आई लव हर वाई, मैं क्यों उससे प्यार करता हूँ? बिकॉज शी इज़ वेरी ओबीडेंट टू मी, क्योंकि वो मेरी बहुत आज्ञाकारी है। तो वाई का रिप्लाई क्या हुआ करता है दोस्तों? वाई, वेयर, व्हेन, हाउ का मैंने बताया था एडवर्ब। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब क्लोज। 10वां देखते हैं सेंटेंस। डू यू नो व्हेन शी विल अराइव। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? व्हाट डू यू नो, तो व्हाट का रिप्लाई क्या मिला? व्हेन शी विल अराइव। व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ करते हैं दोस्तों? नाउन क्लोज। ठीक है भाई, बच्चों समझ रहे होंगे सारी बात आप। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या मिला? हाउ यू वर्क। तो जो व्हाट के रिप्लाई हुआ करते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? नाउन क्लोज। आप समझ रहे हो बात को? योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन व्हाट, रिप्लाई मिला आपको हाउ यू वर्क। जैसे आप काम करोगे उसी पे आपकी सक्सेस डिपेंड होगी। तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन क्लोज। देखो यार, बाहर किसी की बारात जा रही है, शायद थोड़ा सा आपको गाने की आवाज़ सुनाई दे, तो उसके लिए सॉरी। 2 सेंटेंस बचे हुए आज के लेक्चर के, हम इन्हें ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का सेंटेंस है जिस पार्ट्स ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। देखो यार 12वां एग्जांपल देखो। आई डोंट लाइक दोज गर्ल्स हु आर फ्लर्ट। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? आई डोंट लाइक दोज गर्ल्स, मतलब विच माने कौन सी, कौन सी लड़कियाँ पसंद नहीं है? वो आर फ्लर्ट, जो फ्लर्ट हैं। तो विच का रिप्लाई क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, इसलिए क्या हो गया? ये एडजेक्टिव क्लोज, यानी उसको वो लड़कियां पसंद नहीं है जो फ्लर्ट हैं। ठीक है, विच माने कौन सी। ही, आखिरी सेंटेंस देखो आज का। ही इन्फॉर्म्ड मी व्हेन नो होप वाज लेफ्ट। ही इन्फॉर्म्ड मी व्हेन, व्हेन का रिप्लाई क्या मिला? व्हेन नो होप वाज लेफ्ट, इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब क्लोज, क्योंकि व्हेन का व्हेन, वेयर, हाउ और वाई का रिप्लाई क्या हो जाएगा भाई? एडवर्ब। व्हेन, वेयर, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये 4 वर्ड मैंने आपको बताए थे। अगर आपने सारी बातें ध्यान से पढ़ी होंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मिलेंगे अगले क्लास के अंदर किसी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो और अपना ध्यान रखो। हमेशा जीवन में एक बात ध्यान रखना, अगर मेहनत करके पढ़ाई करोगे, मेहनत करके चीज़ों को हासिल करना चाहोगे तो बहुत मज़ा आएगा लाइफ जीने में। लाइफ बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो मेहनत करना जानते हैं, जो जीवन को ढंग से जीना जानते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो और जीवन में थोड़ा थोड़ा इन्जॉयमेंट भी करते रहो। खेलने भी जाओ, एक्सरसाइज भी करो, अपने फिटनेस का भी ध्यान रखो। लाइफ को एक इंटरेस्टिंग वे में लेके चलो, हमेशा लाइफ अच्छी लगेगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच इतना ध्यान से पढ़ने के लिए और इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। इतनी ध्यान से आप मेरी बात को सुनते हो, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, बाय बाय।